अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान से चाइना। पिछली वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने ट्रैवल किया था चाइना से पाकिस्तान, और अब फाइनली छुट्टियों के बाद हम वापस जा रहे हैं चाइना। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि पाकिस्तान से चाइना जाने की कैसी फ़ील होती है और कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना से पाकिस्तान आने के बाद हम इस्लामाबाद से गए थे बहावलपुर। तो अब हमने वापस ट्रैवल करना था क्योंकि मेरा घर है अहमदपुर में। तो अहमदपुर से पहले मैं बहावलपुर आ गया था, और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मेरी फ़्लाइट हो तो मैं फ़्लाइट से एक दिन पहले आ जाऊँ इस्लामाबाद। तो जी, इस्लामाबाद से फ़्लाइट कराने का रीज़न ये है कि इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है PIA की चाइना, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट होती है इस्लामाबाद से बीजिंग 6 घंटों की। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी फ़्लाइट को प्रेफर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने बोर्डिंग करा ली थी। एक दिन पहले मैं इस्लामाबाद आ गया था और नाइट स्टे करके अगले दिन सुबह 6 बजे मैं आ गया था एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी 9:30 की फ़्लाइट थी। बट अनफॉर्चुनेटली जंग की वजह से कुछ ऐसे हालात थे कि जो हमारा प्लेन था वो स्टक हो गया था मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जब भी आप लोगों की फ़्लाइट हो या PIA से आप ट्रैवल कर रहे हो चाइना, तो आप ऑनलाइन अपने प्लेन का, अपनी फ़्लाइट का जो है वो स्टेटस चेक करते रहें कि आपकी कब है फ़्लाइट। जब मैं पहुंचा था एयरपोर्ट तब मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट 2:30 पे होगी। जो 9:30 पे होनी थी वो फ़्लाइट डिले होकर 2:30 पे हो गई थी। फिर भी आप देख सकते हैं, हमने बोर्डिंग करा ली थी, सब कुछ करा लिया था, और अब हम जा रहे थे जहाँ पे हमने प्लेन का वेट करना था, और टर्मिनल पे हम वेट करेंगे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट होगी चाइना की। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ इशू हो गया था कि हमारा प्लेन 2:30 तक भी नहीं आ सका था, और वो स्टक था मिडल ईस्ट में। और इन्होंने हमें 5:30 का कह दिया था कि आपकी फ़्लाइट डिले होकर 5:30 पे होगी अब। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद एट लास्ट इन्होंने हमें कहा कि आपकी फ़्लाइट आज कैंसिल हो गई है और आपकी फ़्लाइट होगी कल 9:30 पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनके साथ बहस करने के बाद इन्होंने कहा कि आप अभी चले जाएं, और सुबह 9:30 पे आपकी फ़्लाइट होगी, तो सुबह 6 बजे आप दोबारा आ जाइएगा। तो सारा दिन एयरपोर्ट पे वेस्ट करने के बाद हम चले गए थे वापस। और ये आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे मैं दोबारा एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। एक पूरा दिन एयरपोर्ट पे वेस्ट करने के बाद अब हम दोबारा एयरपोर्ट पे आ गए थे कि 9:30 पे हमारी फ़्लाइट होगी। तो फाइनली हमारा प्लेन आ गया था जिस पे हमने जाना था चाइना। ये आप सामने देख सकते हैं। इस प्लेन को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि एक पूरा दिन हमने इसका वेट किया था और प्लेन हमारा नहीं आ सका था। तो अब जब ये फाइनली आया था तो काफ़ी ज़्यादा हम खुश थे कि चलो हमारी फ़्लाइट अब होगी चाइना की। तो ये आप देख सकते हैं, मैं प्लेन में बैठ गया था और चाइना के लिए जहाज़ पाकिस्तान से टेक ऑफ कर रहा है। और काफ़ी एक्साइटमेंट भी होती है और कुछ बुरा फील भी हो रहा होता है कि आप अपने होम कंट्री को छोड़ रहे हैं। और लेकिन जब इंसान सोचता है कि मैंने जाना है वहाँ पे, स्टडी करनी है और जो मैं ड्रीम्स लेकर आया था उसको पूरा करना है, तो उसकी वजह से कुछ एक्साइटमेंट भी होती है। तो ये जी, मैं आपको पूरा सफ़र दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पाकिस्तान से चाइना तक आपका एक्सपीरियंस होगा PIA की फ़्लाइट का। और अगर आप PIA से बीजिंग जाते हैं, तो अगर आपने शिंगशांग में जाना है तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा फ़्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से चाइना, और काफ़ी कंफ्यूज हैं कि वहाँ जाके हम टैक्सी कैसे बुक करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद से हमने फ़्लाई कर लिया है, और इस टाइम हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान के पहाड़ आएंगे, और उसके बाद कुछ चाइना के पहाड़ होंगे। तो ये क्योंकि जाते वक्त दिन का टाइम होता है तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिलता है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि विंडो सीट मिल जाए ताकि ये खूबसूरत मनाजिर देखता जाऊँ। तो ये आप देख सकते हैं, हम चाइना में एंटर हो गए थे, और चाइना में रात हो गई थी क्योंकि 6 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो 6 घंटे फ़्लाई करने के बाद ये फाइनली हम चाइना में पहुंच गए थे। और आप ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं, ये सारी बीजिंग की बिल्डिंग्स हैं। तो जब पहली दफ़ा मैं आया था तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने फ़्लाई किया था चाइना के लिए, तो मैं कुछ डरा हुआ भी था कि पता नहीं वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी कैसी होगी, और लैंग्वेज बैरियर और सारा कुछ जैसे थॉट्स होती हैं एक न्यू स्टूडेंट की। तो जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसको देख के मुझे अपना वो याद आ जाता है कि जब मैं पहले दिन चाइना आया था। तो ये आप देख सकते हैं, बीजिंग में हमने लैंड कर लिया। और जब पाकिस्तान से हम बीजिंग के लिए फ़्लाइट होती है तो होती तो वो सुबह 9:30 की है, लेकिन 6 घंटे बाद जब वो बीजिंग लैंड करती है, और क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया होता है।
और अगर आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर है तो आपको फिर बीजिंग में स्टे करना पड़ता है। क्योंकि मैंने भी जाना था बीजिंग से शिंगशांग, तो मैंने अपना होटल पहले ही बुक कर लिया था बीजिंग में। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि होटल जो बुक करूँ वो रेलवे स्टेशन के साथ करूँ, ताकि सुबह सुबह मैं अपनी ट्रेन ले सकूँ। ये आप देख सकते हैं कि जब भी आप चाइना में एंटर होते हैं तो कुछ इस तरह से आपने QR स्कैन करके यहाँ पे एंट्री करनी होती है अपनी खुद। अगर आप QR ना भी स्कैन करें तो इन मशीन्स पे आप अपना पासपोर्ट टैप करके अपनी एंट्री खुद ही कर सकते हैं। जब आप पहली बार आएंगे तो जो स्टाफ होगा वो भी आपकी हेल्प करेगा, और आप एक दफ़ा एंट्री करने के बाद आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपने एंट्री कैसे करनी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रैवल करें तो सारा कुछ पहले ही प्लान कर लें कि आपने कहाँ स्टे करना है और किस टाइम आप कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो इसमें मैं सारी बुकिंग्स पहले ही कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हम बीजिंग के एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे और इस टाइम हम अपने लगेज का वेट कर रहे थे। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हमारा लगेज सबसे एंड में आता है, शायद हम बोर्डिंग पहले करा लेते हैं इसलिए। तो काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद हमने यहाँ से अपना लगेज कलेक्ट किया, और लगेज कलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबवे कहाँ से लेनी है। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने डिटेल से गाइड किया था कि आप सबवे कहाँ से लेंगे। अगर आपने चाइना से पाकिस्तान ट्रैवल करना है तो आपको बीजिंग एयरपोर्ट तक आपने कैसे पहुँचना है, उसके बाद आपने ट्रेन कहाँ से लेनी है, वो मैंने सारा कुछ गाइड किया था। अब मैं आपको ये गाइड करूँगा कि अगर आप पहली दफ़ा पाकिस्तान से चाइना ट्रैवल करते हैं और आपकी बीजिंग की फ़्लाइट है, तो उसके बाद जब आप बीजिंग एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो उसके बाद आपने कहाँ जाना है। ये आप देख सकते हैं लगेज कलेक्ट करने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं, और एयरपोर्ट से बाहर अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। और एग्ज़िट की तरफ जाके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। टैक्सी यहाँ से बिल्कुल ही सामने होती है, जो एग्ज़िट का गेट है उसके बिल्कुल सामने आपको टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप टैक्सी से नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आपको वो सबवे भी मिल जाएगी, वो सामने जहाँ पे मैंने आपको बताया। वहाँ से आप सिंपली वहाँ जाके सबवे की टिकट ले लेंगे और वो आपको जो बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ तक पहुँचा देगी। तो सबवे जो है वो आपको पहुँचाएगी 30 RMB में, जबकि जो टैक्सी है वो आपको पहुँचाएगी 100 समथिंग RMB में। और जो टैक्सी है वो एट अ टाइम एक पर्सन एक ही टैक्सी बुक कर सकता है, क्योंकि आपके पास लगेज होते हैं, और ये एक टैक्सी वाला सिर्फ 2 लगेज एट अ टाइम आपके रखता है। ये सारा कुछ मैं डिटेल से इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प हो जाए और उनको प्राइस वगैरह और ये सारा कुछ पहले ही पता लग जाए। क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो काफ़ी यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई थी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5-2 घंटे तो ये ढूंढा था कि मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन तक कैसे जाऊँगा। तो इसलिए अब मैं 1-2 बार आ चुका था तो मुझे सब कुछ पता था। क्योंकि मैं अकेला था तो मैंने टैक्सी ही बुक कर ली थी, नहीं तो आप सबवे बुक करके अपने रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन के साथ हमने होटल बुक कर लिया था, और इस टाइम मैं अकेला था इसलिए मैं टैक्सी से यहाँ पे आ गया था, और रात को मैं यहाँ पे स्टे करूँगा और सुबह जो है मैं उठ के जाऊँगा रेलवे स्टेशन, और उसकी भी ट्रेन की टिकट बुक हुई है, और उस ट्रेन पे मैं बैठ के चला जाऊँगा। वो फास्ट ट्रेन है और फास्ट ट्रेन से मैं चला जाऊँगा शिंगशांग, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। तो ये आप देख सकते हैं एक गेस्ट हाउस है ये, जो कि बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही साथ है। तो जो चाइना में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उसके साथ आपको काफ़ी ऐसे गेस्ट रूम मिल जाएंगे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रात को तकरीबन 11 बजे मैं पहुँच गया था होटल, और वहाँ पे मैं नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह आ गया हूँ ये वेस्ट रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब मेरी ट्रेन होगी यहाँ की, और मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा पहले ही चला जाऊँ जहाँ भी जाना है, ताकि मेरी ट्रेन और ये मिस ना हो जाए। क्योंकि जो चाइना की फ़ास्ट ट्रेन्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, जो टाइम मेंशन होता है टिकट पे वो उसी टाइम पे आ जाती हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं सबवे है। अगर आप सबवे से आते हैं तो सबवे आपको यहाँ उतारेगी और सामने ही वेस्ट रेलवे स्टेशन है, और आप इस रेलवे स्टेशन से चाइना में कहीं पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसकी टिकट बुक करा के डायरेक्ट उसी सिटी में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेन प्रेफर करता हूँ क्योंकि फ़ास्ट ट्रेन आपको बहुत जल्दी भी पहुँचा देती है। तो अब हम जा रहे हैं बीजिंग से शिंगशांग, और ये आप देख सकते हैं कि हम जाएंगे रेलवे स्टेशन के अंदर। हम इसी रेलवे स्टेशन से पहले आए थे और एयरपोर्ट गए थे, अब हम वापस भी आए हैं। तो वैसे ही मैंने प्लान किया था, बीजिंग एयरपोर्ट, उसके बाद एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से फिर हम चले जाएंगे अपना शिंगशांग। ये आप देख सकते हैं मैं पहले भी आपको गाइड किया था कि आपने कहाँ पे वेट करना है।
आपने टिकट पे देख लेना है कि मेरी कौन सी ट्रेन है। आप यहाँ से जैसे ही ऊपर आएंगे तो आप अपना ट्रेन का जो टर्मिनल है वो देख लेंगे, और जो आपका टर्मिनल है उसके साथ आप करेंगे वेट। ये आप सामने देख सकते हैं बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन, काफ़ी इनका अच्छा है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोबारा एयरपोर्ट में आ गए। और ये आप देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पे ट्रेन मेंशन थी, तो अपनी ट्रेन वाले जो है मैं वेटिंग रूम में बैठ गया था। और आप देख सकते हैं मैं ट्रेन में आ गया हूँ। ये चाइना की फ़ास्ट ट्रेन है और इस ट्रेन पे अब हम जाएंगे शिंगशांग। और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगेज भी अपने सेट कर लिए हैं, और इन ट्रेन्स में लगेज की भी जगह होती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी सीट थी और यहाँ पे आके मैं बैठ गया हूँ। तो चाइना की ट्रेन्स काफ़ी लग्जरी हैं और ये आपको 3 घंटे में बीजिंग से शिंगशांग पहुँचा देगी। तो आप स्लो ट्रेन भी करा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो, बट मैंने फ़ास्ट ट्रेन करा ली थी। आप इसकी स्पीड देख सकते हैं, 295 किलोमीटर पर आवर जा रही है ये ट्रेन, लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ये काफ़ी लग्जरी ट्रेन होती है, आपको सफ़र का पता भी नहीं चलता। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार पाकिस्तान से चाइना ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एयरपोर्ट जब आप लैंड करेंगे उसके बाद आपने रेलवे स्टेशन तक आना है और आपने जिस भी सिटी में जाना है वहाँ की आप ट्रेन करा लेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।